हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने बैच ऑफ तक्षशिला में। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, समाज के गुण, क्वालिटीज ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों, आइए एक बार फिर से जानते हैं कि समाज कहते किसे हैं। दोस्तों, समाज वह संस्था है जिसमें भिन्न भिन्न जाति, वर्ग, धर्म एवं संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं। दोस्तों, कहने को ये अलग अलग धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोग होते हैं, लेकिन दोस्तों समाज में हम सभी एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे इक्वालिटी की, समानता की। दोस्तों, समाज के गुणों में समानता का बहुत बड़ा महत्व है, और समानता जिस चीज को परिभाषित करता है, समानता कहता है कि हम सभी को शिक्षा के रूप में समान अवसर मिलना चाहिए, और चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वह प्रतियोगिता हो, चाहे वह खेल कूद हो, चाहे वह त्यौहार हो, चाहे वह संस्कृति हो, चाहे वह अन्य सभी क्रियाकलाप हो। समानता कहता है कि हम सभी को एक समान अधिकार, एक समान अवसर मिलना चाहिए, जिससे कि हम प्रगति कर सकें और हमारा देश प्रगति कर सके। समानता उस चीज को नकारता है जिसमें यह बात कही जाती है जाति स्तर पर, लिंग स्तर पर यानी कि महिला एवं पुरुष, भाषाई स्तर पर, वर्ग एवं अमीरी गरीबी, इन सभी चीजों को समानता बिल्कुल नकारता है। इन सभी का कोई स्थान नहीं है। समानता का मतलब है हम भले ही अलग अलग वर्ग, धर्म, संप्रदाय में बटे हैं, लेकिन हम सभी को अवसर एक समान मिलना चाहिए, हम सभी को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सके और देश के तरक्की में भी अपना योगदान दे सके। ओके, और ये संविधान के भाग 14 में ये वर्णित है। दोस्तों, समानता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 में ये वर्णित है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अनुशासन की। दोस्तों, अनुशासन का मतलब आप सभी समझते हैं। अनुशासन का मतलब होता है एक नियम, कायदे व एक मर्यादा में रहना, व अपने कार्यों को सही समय पर करना। अनुशासन इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि आपका अनुशासन इस बात दर्शाता है कि आप अपने कार्यों में गंभीर हैं, एवं यह सत्यता का प्रमाण भी है। दोस्तों, अनुशासन अगर आप देखें तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे वातावरण में हर जगह है। चाहे वो प्रकृति, अनुशासन का सबसे बेहतर अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वो प्रकृति का हो। दोस्तों, प्रकृति बिल्कुल अनुशासित है। प्रकृति जो भी कुछ हमें देती है वो उसके अनुशासन पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक सही टाइम से, अनुशासन का मतलब समय से बात होती है, एक सही वक्त में किया गया कंप्लीट वर्क। चाहे वो सूरज का निकलना हो, चांद का निकलना हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे फसल, कृषि, ये सभी आपको समय पर आपको ये सभी चीजें समय से बंधी हुई हैं, और समय के अनुसार ही चीजें आपको मिलती हैं। इसका हम लाभ उठा पाते हैं, और मनुष्य भी इसी अनुशासन में रहता है। दोस्तों, अनुशासन हमारी तरक्की के लिए, हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वह हमारा परिवार हो, हमारा विद्यालय हो, चाहे वह कोई सामाजिक संस्था हो, अनुशासन हमें एक मर्यादा में बनाए रखता है, या हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, अनुशासन हमें एक दूसरे का आदर सत्कार करना सिखलाता है। इसीलिए इसी का उलट पशुओं में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं होती है, और इसीलिए हम सभी में अनुशासन होता है। तो मनुष्य बहुत बेहतर है। मनुष्यता का प्रमाण, सबसे अच्छा प्रमाण अनुशासन है। दोस्तों, तो अनुशासन होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सही वक्त पर अपने लक्ष्यों को पाना है,
तो हमें अनुशासन में रहकर सही समय पर हमें पढ़ाई करनी होती है, हमें वो सारे काम करने होते हैं। और आप देखिए हमारे धरती पर हर एक क्रियाकलाप एक नियम से बंधे हुए हैं जो कि अनुशासित हैं। वो चीज़ें समय पर ही होनी है, चाहे वो कोई भी कार्य अवधि क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर वो कार्य अपने निश्चित सफलता को प्राप्त वो तभी होगा जब वह एक अनुशासन में रहेगा। एवं हमें अनुशासन हमारे रिश्तों में भी बहुत जरूरी है, हमारे समाज में भी अनुशासन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम बात करेंगे समाज के गुण, प्रेम, बंधुत्व एवं भाईचारा। दोस्तों, प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा का मतलब सीधा सा मतलब है कि हम सभी चाहे तीज त्योहार मनाएं और हम सभी एक साथ मिलकर रहें और हमारे अंदर प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमारे अंदर किसी भी दुर्भावना का वास नहीं होना चाहिए। हम सभी एक साथ रहकर हर सामाजिक क्रियाओं में भाग लें और देश की तरक्की से लेकर प्रतियोगिता, खेल सभी में हम प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा बनाए रखें। वैमनस्य की भावना नहीं होनी चाहिए। मानवता का एक यह धर्म ही होता है दोस्तों कि हम सभी मानव हैं, इसलिए हम सभी में हमारे मानवीय गुण है कि हमें सभी में प्रेम होना चाहिए और प्रेम, बंधुत्व, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। यह प्रेम, बंधुत्व, भाईचारे की भावना किसी भी वजह से जातिगत भेदभाव या फिर अमीरी गरीबी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंसान हम सभी हैं, चाहे वो कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हम सभी के एहसास एक जैसे होते हैं और इंसान को ही इंसान की जरूरत होती है, ना कि किसी और चीज। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे समाज के गुण, नैतिकता की, मोरालिटी। नैतिकता दोस्तों, समाज के गुण में नैतिकता की एक अहम भूमिका होती है। नैतिकता एक सभ्य समाज को प्रदर्शित करता है दोस्तों। नैतिकता अगर किसी समाज में बहुत अच्छे स्तर पर है तो इसका मतलब होता है कि समाज बहुत सभ्य है और बहुत सिविलाइज्ड है। यह आपके सद्गुणों, आपके आदर्शों को प्रदर्शित करता है। नैतिकता यह दिखलाता है कि आपको आपके अंदर उचित अनुचित का कितना ज्ञान है दोस्तों। नैतिकता अगर आपके अंदर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके, जहाँ पे मैंने बात की है, अगर आपके अंदर नैतिकता के गुण, अगर आपके अंदर नैतिकता यानी मोरालिटी का विकास, इस गुण का विकास आपके अंदर हो गया है, इसका सीधा सा मतलब है आपकी चेतना का विकास हो गया है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपकी चेतना का विकास हो गया है तो डेफिनेटली आपके अंदर नैतिकता के गुण का विकास हो गया है दोस्तों। अगर कहीं पर कुछ गलत काम हो रहा है तो आपकी अंतरात्मा तुरंत कहती है कि नहीं, इस काम को नहीं करना है, इससे मुझे नुकसान है या मेरे भाई बहनों का नुकसान है या समाज का नुकसान है, आने वाली पीढ़ी नुकसान है। अगर हम कहीं पर करप्शन देखते हैं, कहीं पर हिंसा देखते हैं तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। सभी हम एक दूसरे की मदद करना, सभी में खुशियां बांटना, सभी में सहयोग करना एवं सभी के साथ मिलकर रहना, ये हमारी नैतिकता है दोस्तों। नैतिकता का मतलब होता है एक मानवीय कर्तव्य जो हम एक दूसरे के साथ हम रिश्तों जैसा निभाते हैं। नैतिकता कोई बहुत जटिल शब्द नहीं है दोस्तों। नैतिकता आपके प्रेम, बंधुत्व, अनुशासन और आप कह सकते हैं कि आपके चेतना के विकास, आदर्श, नीति, इन सभी से मिलकर बना होता है। जब भी आप कोई गलत काम जब भी आप कोई अनुचित कार्य करते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको एक बार आवाज देती है कि नहीं, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर परीक्षा में अगर आप नकल करते हैं, पहली बार जब आप नकल करते हैं परीक्षा में, आप याद कीजिए जब आप छोटे थे, बच्चे थे, हालांकि बचपन की बात तो नहीं करते, बचपन में सभी भोले भाले होते हैं, लेकिन जैसे हमें समझ आती है, 14-15 साल में हम थोड़ा यंग होते हैं, किशोर होते हैं, जब हम नकल करते हैं तो हमारी अंतरात्मा एक बार कहती है कि नहीं, ये गलत है, नकल नहीं करना चाहिए। अब इस चीज़ का हमें बेहतर
समझ हो गई है कि नकल करना कितना नुकसानदायक है। ये एक मीठा लालच है, लेकिन ये आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। ये सीधे आपके गुणों पर वार करता है दोस्तों। तो जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर आपकी अंतरात्मा ये आवाज़ देती है कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इससे किसी को नुकसान हो सकता है, इससे भले मुझे फ़ायदा हो कुछ देर के लिए, लेकिन बाकी सभी का नुकसान है, लॉन्ग टर्म लॉस है, तो अंतरात्मा हमें धिक्कारती है, हमें रोकती है कि नहीं ये काम गलत है। तो जब नैतिकता एक्चुअली न्याय, पवित्रता और सत्यता को प्रमाणित करता है दोस्तों। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप न्यायशील हैं और